दुनिया में सबसे बड़ी फसाद की जड़ है बोलना। कांटे में वही मछली बाहर आती है जो मुंह खोलती है, उसी में कांटा फंसता है जो मुंह खोलती है। ये नियम है दुनिया का। इंसान वही अपना समय खराब करता है, वही चुंगल में फंसता है जो मुंह खोलता है। मौन रहने का अभ्यास। तुम्हें महसूस होने लगेगा कि तुम कुछ ऐसा सीख पा रहे हो तो शायद धरती के लोगों को नहीं पता। चुप रहो, अलग से बैठना शुरू करो। हर किसी के लिए उपलब्ध ना रहो, सिर्फ अपने लिए। किसी की गुलामी नहीं करनी है। लिखने का नशा, पसीना बहाने का नशा, क्योंकि एक वो कहावत है कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, इतिहास वही बदलते हैं दोस्त जो पसीने से नहाते हैं। पसीने से ताकतवर बनाओ खुद को, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सेक्सुअली, सोशली, इमोशनली, फाइनेंशियली। सबसे पहली शुरुआत होती है पसीना बहाने से। वो फाउंडेशन है, वो ही सब कुछ है, वो ही जिंदगी है। ज्यादातर समय चुप रहो। हर समय आपको यहां से वहां से, इससे उससे बकवास करने की जरूरत नहीं है। अपने समझ लो, अपने आप को समझ लो कि हमें ज्यादातर समय चुप रहना है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी फसाद की जड़ है बोलना। आपका 90% समय खराब होता है बोलने से। आपने ये बोला, फिर उसने मुझे ऐसा बोल दिया, फिर हमारी बहस हो गई। कांटे में वही मछली फंसती है दोस्त, तालाब में से कांटे में वही मछली बाहर आती है जो मुंह खोलती है, उसी में कांटा फंसता है जो मुंह खोलती है। ये नियम है दुनिया का। इंसान वही अपना समय खराब करता है, वही चुंगल में फंसता है जो मुंह खोलता है। मौन रहने का अभ्यास, चुप रहने का अभ्यास हर वक्त। और चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि चुपचाप चैटिंग कर रहे हैं। बोल का आ रहा हूं, चैटिंग तो कर रहा हूं। अकेले में बैठना शुरू करो। तुम्हें अतुल्य ज्ञान होने की उपलब्धि तुम्हारे जीवन में आने लगेगी। तुम्हें महसूस होने लगेगा कि तुम कुछ ऐसा सीख पा रहे हो तो शायद धरती के लोगों को नहीं पता। चुप रहो, अलग से बैठना शुरू करो। हर किसी के लिए उपलब्ध ना रहो, सिर्फ अपने लिए। किसी की गुलामी नहीं करनी है कि उसका मैसेज आया, इसका कॉल आया, इसका ये आया, इसने मीटिंग के लिए बोला। कुछ नहीं करना। खुद पे ध्यान दो, खुद के ज्ञान पर ध्यान दो, खुद की फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सेक्सुअल, फाइनेंशियल, इमोशनल, सोशल स्टेटस पर काम, और तुम बेहतरीन होते जाओ। यही बड़ा नशा है। और अगर तुम बड़ा नशा नहीं कर सकते तो छोटा नशा तुम्हारी जिंदगी में आने लगेगा। पढ़ने का नशा, लिखने का नशा, पढ़ने का नशा, ये मेरा नशा। मैं पढ़ता हूं और मैं हर रोज लिखता हूं। लिखने का नशा, पसीना बहाने का नशा, क्योंकि एक वो कहावत है कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, इतिहास वही बदलते हैं दोस्त जो पसीने से नहाते हैं। पसीने से। तुम युवा हो, और अगर तुम युवा हो तो खून खौलना चाहिए, पसीना बहना चाहिए। तुम मैगी और मीम्स, पोहे और पॉर्न में जी रहे हो, मुझे समझ नहीं। ताकतवर बनाओ खुद को, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सेक्सुअली, सोशली, इमोशनली, फाइनेंशियली। सबसे पहली शुरुआत होती है पसीना बहाने से। वो फाउंडेशन है, वो ही सब कुछ है, वो ही जिंदगी है। बाकी सब बकवास। और मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं भविष्य में चाहता हूं कि ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत की ब्रांचेस, ऑफिसेस, जहां पर मुफ्त में लोगों को बताया जाएगा कि जिंदगी में ताकतवर कैसे बनते हैं, आरएसएस की तरह हर शहर में, हर गांव में हो। हमारे ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत के लोग भारत की संसद में बैठेंगे, भारत की संसद को चलाएंगे,
क्योंकि भारत युवाओं का देश है जिसको बुजुर्ग लोग चला रहे हैं। भारत युवाओं का देश है, शायद वहां युवाओं को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है। युवाओं को रिप्रेजेंट करने का समय है। और हमारा सबका भारत का विकास तभी संभव है जब हम एक मिशन को लेकर चले कि हम सभी को मिलकर भारत को ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनाना है। चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, किसी भी एस्पेक्ट में हो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम छोटे नशे से बड़े नशे की ओर खुद को लेकर जाए। छोटे नशे से, छोटा नशा जो आपको टेम्पररी प्लेजर दे रहा है, ये तो पेन देगा, ये करना शुरू करो, इससे तो पेन मिलेगा, दर्द होगा, दर्द, पेन, प्लेजर नहीं मिलेगा। इससे प्राइड मिलता है, बड़ा नशा करके प्राइड मिलता है, प्राइड, प्लेजर नहीं मिलता, प्राइड कि हाँ मैं ये हूं, मैंने सेक्रीफाइस किया है, मैंने मेहनत की है, घमंड आता है इससे। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कि हमें करना है, हमने किया है, सेक्रीफाइस किया है। इससे एनर्जी बढ़ती है, बड़े नशों से टाइम खराब नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट है, कमिटमेंट है, ये समस्या है। और बड़े लोग, जिसको बड़ा बनना है वो सिर्फ ये नशे करेंगे, जिसको बड़ा बनना है वो सिर्फ ये नशा करेगा, अपनी जिंदगी में अपने सर्वोच्च स्तर तक पहुंच पाएगा जो बड़ा नशा करेगा।